प्रभु की प्यारी साथ संगत, संतों ने, महापुरुषों ने स्पष्ट बताया है कि मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मैं तेरे पास में हूं, तू मुझे कहां भटकता फिर रहा है, वो ढूंढते ढूंढते कहां ढूंढ रहा है। कहा कि ना तीर्थ में, ना मूर्त में, और ना एकांत निवास में। वो परमात्मा स्वयं अपना पता बता रहे हैं, लेकिन आज ये जो इंसान है बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कि ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। कहता है कि मैं तीर्थों पर तो मुझे खोजना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ये तीर्थ में, ना मूर्त में, और ना एकांत निवास में। सोचता है कि मैं कहीं मूर्त में बैठा हूं या एकांत में तो मुझे खोजने की तलाश कर रहा हो, नहीं। फिर कहा कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, न मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न गिरजाघर, ना गुरुद्वारा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और ना मैं जप में। कोई सोचता है कि मैं जप करने बैठ जाऊं, अगर जब तक पूर्ण सामर्थ सदगुरु ना हो, जप करे तो कैसे करे, कौन सा जप करे जिससे जीव का सहज उद्धार हो। ना मैं जप में, ना मैं व्रत में। एक बात बताइए, कोई भी ऐसा देवता नहीं, या कोई भी ऐसी हमारी कोई भी माँ है, मान लो माँ अपने बच्चों का चाहेगी कि मेरे बच्चे भूखे रहें, कोई भी माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे भूखे रहें। कहा कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग ब्रह्मांड। फिर कहा कि और ना मैं भौर गुफा में रहता, और सब श्वासन के श्वास में, और खोजी होए मैं तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तू मुझे खोजना चाहता है तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, लेकिन तुझे खोजने वाली विधि तो हो तेरे पास। कहत कबीर सुनो रे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तेरे दिल के अंदर विश्वास है ही नहीं, बगैर विश्वास बात कैसे बनेगी। और संतों ने तो स्पष्ट बताया है कि बिना पूर्ण गुरु के, बिना सच्चे सामर्थ संत के हम सारी उम्र भटकते रहेंगे, सही मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि माया का आवरण ऐसा पड़ा हुआ है, माया का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, हमें सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही। महापुरुषों ने कहा है, संतों ने इशारा दिया है कि पहली बात तो तुम्हें गुरु करना है। हमें संपूर्ण गुरु की पहचान बताई कि सच्चा जो संत होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनको समझिए। कैसे? ये गुरु के बारे में जिक्र आया, तो चलो आज इस बारे में जिक्र चल रहा है, सत्संग चल रहा है। पूर्ण गुरु की पहचान देखिए, सबसे बड़ी संपूर्ण गुरु की पहचान होती निर्वासना, कि अपने संत सतगुरु के अंदर, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसको परमात्मा रूपी मानते हैं, उसके अंदर वासना नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य युक्त हो, वासनाओं में घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो हमें भवसागर पार नहीं तार सकता। जो स्वयं अपने विषय वासना में जो फंसा हुआ है, वो क्या भवसागर पार तारेगा। दूसरी है निर्बंध, वो किसी बंधन में ना हो। जो स्वयं बंधा हुआ है वो हमारी क्या बंदी छुड़ाएगा। कहा कि निर्बंध होना चाहिए, किसी से कोई मोह रूपी रिश्ता गुरु का नहीं होना चाहिए। गुरु की नजर में सब समान होने चाहिए। फिर कहा कि सारग्रही, यानी कि अपनी नेक कमाई करके खाने वाला हो, अपना पालन पोषण भरण स्वयं करता हो। और फिर निर्लोभी, उन्हें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं होना चाहिए। कहा कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। आखिरी में महापुरुषों ने बताया कि समदृष्टि, कि संत सदगुरु वही होता है पूरा जिसकी समदृष्टि हो, जिसके अंदर छोटा बड़ा भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, ये सारी बातें, इस तरह की मानसिकता जिसकी हो, वो समझ लिए हमें काल का एजेंट है, वो परमात्मा का मिलाने वाला नहीं, वो काल के एजेंट है। उनसे बचिए। जो तुम्हें जात बिरादरी में बांटे, जो तुम्हें छोटा बड़ा दिखाए, ऐसे लोगों के संपर्क में ना जाए।
आखिरी में महापुरुषों ने कहा है, बिन जाने जो सतगुरु कर ही, यानी कि गुरु को बिना जाने जो करता है, बिन जाने जो गुरु कर ही, सो भवसागर पार न तरही। ताते प्रथम परीक्षा लीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। पहले गुरु के अंदर पहले जो हमने बातें बताई, ये सारी बातें गुरु के अंदर मौजूद होनी चाहिए। वो यानी कि उसके अंदर कोई वासना ना हो, निर्बंध हो, सारग्रही हो, लोभी ना हो, समदृष्टि हो। इतनी सारी अगर गुरु के अंदर बातें हैं, उसे आप अपना गुरु बनाइए। और जो साध संगत का पैसा लेकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो तो एक भिखमंगा हो गया, गुरु कहाँ रहा। तो सत्संगी प्रेमियों, समझिए आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, अकल से काम लीजिए और ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसिए जो संतों ने इनके पास जाने से मना किया है। गुरु गुरु सब कहते हैं, गुरु लखन है दूर, और गुरु लिखा जब जानिए जब मिले नूर में नूर। तो संपूर्ण गुरु की तलाश करिए, और संपूर्ण गुरु के बिना हमें बात नहीं बनेगी। और आज मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये सिर्फ गुरु के बारे में बताई हैं, और उस परमात्मा के बारे में भी जिक्र हुआ है कि मैं तेरे पास में हूं, विश्वास में हूं। सतनाम सत साहिब।